चुप रहो तुम। अच्छा तो मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट, कल मिलेंगे। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मॉम मुझे छोड़िए ना, सोने जाना है। शिनचैन बेटा, चीजें भूलना बुरी बात होती है। बिल्कुल सही कहा मित्सी ने। अगर तुम बड़े होकर भी चीजें भूलते रहोगे तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि अगर तुम बड़े होने पर ऑफिस जा रहे हो और इम्पोर्टेंट पेपर्स भूल गए और मीटिंग में उन पेपर्स की जरूरत है तो क्या होगा? तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में तुम्हारी प्रमोशन कैसे होगी? ये तो बहुत ही सीरियस बात लगती है डैड। बेटा ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें कुछ भूलना नहीं है, समझे? मैं नहीं भूलूंगा कि मुझे कुछ नहीं भूलना। वैसे क्या बताऊं शिनचैन बेटा, मुझे भी बचपन से ही भूलने की आदत है। शिनचैन, तुम्हारे स्कूल से लेटर आया था ना, वो कहाँ है? कोई भी लेटर नहीं आया। जाओ जल्दी से अपना बैग लेकर आओ। हाँ? ये तो रहा लेटर। तुमने तो कहा था कि लेटर नहीं है, तो ये क्या है बोलो? मॉम मैं दरअसल इस लेटर के बारे में भूल ही गया था। इतनी जरूरी चीज तुम कैसे भूल सकते हो? बताओ इसमें लिखा क्या है? हाँ। इस लेटर में लिखा है कि कल तुम्हें स्कूल में कलर्स लेकर आने हैं। हाँ, और साथ में ड्राइंग बुक और रबर और शार्पनर और स्केल भी। ये तो मुझे अब क्यों बता रहे हो? ये बात तो मुझे पहले भी बता सकते थे कि तुम्हारी मैम ने लेटर दिया है तुम्हें। अच्छा वैसे तुम्हारे कलर्स कहाँ रखे हैं? सोचता हूँ। अगर नहीं मिले तो तुम कल क्या करोगे? ऐसा करता हूँ कल स्कूल ही नहीं जाता। अगर तुमने ये बात मुझे पहले बता ली होती तो अब ज्यादा मत बोलो शिनचैन। तुम भी जरा चीजें याद रखा करो मित्सी। मॉम ये बहुत बड़ी बात है, आप चीजें भूल जाती हैं। मैं भूलती हूँ या तुम? कहाँ रख दिया? अरे यहाँ भी नहीं है। तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे कल क्या कहा था, लेकिन तुम फिर भी नहीं आए मेरे घर पर। कहीं भी नहीं मिल रहे। मिल ही नहीं रहे। समझ नहीं आ रहा शिनचैन ने कहाँ रख दिए हैं। यहाँ बैठकर टीवी देखना बंद करो और जाकर अपने कलर्स ढूंढो। बहुत नींद आ रही है मॉम। हाँ? अरे सच में बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें तो अब तक सो जाना चाहिए था। अगर मैं कल सामान नहीं लेकर गया तो टीचर बहुत गुस्सा होंगी। तुम सो जाओ, डैड और मैं मिलकर ढूंढ लेंगे। तो ठीक है। अगली बार से तो मित्सी उसे सोने जाने दो, हम दोनों मिलकर कलर्स ढूंढ देंगे। अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो? नहीं मिले तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि आप और मॉम मिलकर ढूंढ लेंगे। हाँ कहा तो था। लेकिन ढूंढे कहाँ? हमने सारी जगह तो देख ली है। यहाँ तो नहीं कहीं। मुझे नहीं लगता इसमें होंगे। तो मुझे ये रहे। हाँ? अरे यही है, ये देखो। हाँ? पर यहाँ इन्हें किसने रख दिया? पता नहीं। शिनचैन तुम्हारे कलर्स मिल गए बेटा। क्या है? लेकिन कलर्स कहाँ चले गए? शायद नहीं कहीं होंगे। हाँ। चलो मिल तो गए सारे। मिल तो गए हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है हैरी। ये बात भी है। अगर शिनचैन ने पहले बताया होता तो मैं मार्केट से खरीद लाती। तो कुछ नहीं हो सकता है ना? हाँ, स्टेशन के पास वाली दुकान खुली होगी। आप अभी वहाँ जाकर ले क्यों नहीं आते हैरी? मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ। अरे अब तो मैं नाइट ड्रेस पहन चुका हूँ मित्सी। तो बदल लीजिए। तुम्हें तो पता है मित्सी, जब मैं नाइट ड्रेस पहन लेता हूँ तो उसके बाद फिर मैं बाहर नहीं जाता हूँ। मुझे पता है कि आप एक अच्छे डैड हैं। आप शिनचैन के लिए जरूर करेंगे ना? हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, ये तो मेरा फर्ज है। इस बार तो मैं ये कर देता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगली बार भी जब शिनचैन को ऐसा कहा जाएगा तो वो फिर चीजें भूल जाएगा और मुझे ही जाकर चीजें लानी पड़ेंगी। इसके बारे में तुम क्या करोगी? ठीक है हैरी, वो अगली बार ऐसा नहीं करेगा। मैं उसे समझा दूंगी। इस बार प्लीज ले आइए ना। इतनी ठंड में भी मुझे ही जाना पड़ेगा।
dry skin, glow gone? It's a hydration situation. Hydra Boost Water Gel, packed with hyaluronic acid and electrolyte for 5 times hydration, 80% stronger moisture barrier, plump, dewy skin. By dry skin, you can glow now. আপনি যতই অফ সেন্টার থাকুন না কেন, ফ্যান থাকে সব সময় সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন, কারণ ক্রম্পটন ফ্যান্সের বিউটি প্রতিটি সেলফিকে করে পিকচার পারফেক্ট। मॉम ये कहाँ से आए? कल रात को तुम्हारे डैडी से मार्केट से खरीद कर लाए हैं। डैड आप कितने अच्छे हैं। ठीक है, बस करो शिनचैन, अरे मत करो। शिनचैन, आगे से कुछ मत भूलना। देखो शिनचैन, तुम इस बार चीजें तो मुझे रात को तुम्हारे लिए कलर्स लेने के लिए ठंड में जाना पड़ा। दोबारा ऐसी चीजें बताना मत भूलना। मैं आपकी बात समझ गया डैड, आगे से हर चीज याद रखूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ। और अगले दिन अरे नहीं, आज तो मैं शिनचैन का बैग चेक करना ही भूल गई हैरी। क्या कहा? स्कूल से कोई लेटर मिला था? कुछ मिला तो था। बैग में तो कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं मिला। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा, कुछ नहीं मिला था। ठीक से याद है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? शिनचैन, तुम्हारे कपड़ों में एक लेटर मिला है। ओह हाँ, याद आया। मैंने सोचा था मैं इसे संभाल के रखूंगा जिससे आपको बताना ना भूलूं। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने इसमें रखा है? आपने पहले चेक क्यों नहीं किया? अरे पढ़ो, लिखा क्या है उसमें? हाँ, लिखा है मिल्क का एक खाली पैकेट लाना है। अरे कल जितने भी खाली पैकेट थे मैंने सारे फेंक दिए। अब क्या करें? मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गुस्सा मत करो, कुछ तो करना होगा हमें। हाँ माँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप कुछ न कुछ जरूर कर लेंगी। तुम चुप रहो। बच्चों पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अब आप ही बताइए हैरी कि हम करें तो क्या करें? नए पैकेट से मिल्क को किसी दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मिल्क को तो सीधा मिल्क पैक से ही पीना चाहिए। हाँ, ये कौन सी बात हुई भला? ओह मॉम, अब हम क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते, हमें योशिनाका मैम को सच बोलना पड़ेगा। हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हाँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि पड़ोस की आंटी से खाली। मैं क्यों जाऊँ मॉम? क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकते? मुझे शर्म आती है। तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन उनके पास अगर नहीं हुआ तो तुम किसी और से पूछ लेना। ठीक है। और अगर ना मिले तो सीधे घर चले आना फिर। क्या सच में? तो फिर ये बताइए हैरी कि हम खाली मिल्क पैक लाएंगे कहाँ से? या आप ये चाहते हैं कि सब ये कहें कि हम भी शिनचैन की चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं? इसलिए मैंने उसे जो करने को कहा है वो उसे करने दीजिए। इस वक्त तो मिक्सी किसी शेरनी की तरह लग रही है जो अपने बच्चे को पहाड़ी पर चढ़ना सिखाना चाहती है। ये मुझे पड़ोस वाली आंटी से खाली दूध का पैकेट मिल गया। ये अच्छी बात है ना, मैं आंटी के पास पैकेट मांगने चला गया। अब मुझे स्कूल में डांट नहीं पड़ेगी। देखा ना मैं कितना समझदार हूँ। अच्छा काम किया तुमने बेटा। लेफ्ट राइट चलते रहो। अरे ये तो वही जगह है। देखो मैं आ गया। मुसाई मासी, नक 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 नक। आई। मैं अंदर आ गया मुसाई मासी। तुम अंदर कैसे आए और यहाँ क्या कर रहे हो शिनचैन? ऐसे ही आ गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बताओ क्यों आए हो? मैं वॉक कर रहा था और मुझे ये जगह नजर आ गई और मुझे लगा मैं इस जगह को जानता हूँ। ठीक है, आ ही गए हो तो बैठो यहाँ पर और मुझे काम करने दो। मैं इतनी दूर से आपसे मिलने आया हूँ और आप मिलकर मुझसे खुश ही नहीं है।
कितनी बदल गई है आप मौसी। मैं बदल नहीं गई हूँ शिनचैन, मेरे पास बहुत सारा काम है और मुझे काम करना है। पर अभी तो आप सो रही थी। सो नहीं रही थी, सोच रही थी। ये सब आपने खींची? हाँ, इनमें से ज्यादातर फोटोज मैंने खींची हैं और थोड़ी बहुत फोटोज मेरी टीचर ने और उनके पापा ने खींची। आप कहना क्या चाहती हैं? बस यही कि अब मैं काफी कुछ सीख गई हूँ और बहुत अच्छी फोटोज खींचती हूँ। देखना, बहुत जल्दी मैं बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की भी फोटो खींचना शुरू कर दूंगी और मेरे स्टूडियो के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगा करेगी। मुसाई मौसी, आपके सपने कितने बड़े बड़े हैं ना। मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक है? ठीक है, तो आप किस तरह की फोटोज खिंचवाना चाहती हैं? वो मैं फोटो में अच्छी तो दिखूंगी ना? हाँ हाँ, आप फोटो में बहुत अच्छी दिखेंगी। अच्छा तो फिर खींच दीजिए। अच्छे से फोटो खींचिएगा, घबराइएगा बिल्कुल मत। बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी खींचती हूँ। मैं इनका असिस्टेंट हूँ और इनके साथ रहता हूँ। मुसाई मौसी, मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? तो फिर आप बाहर कहाँ घूमने जा रही हैं? आपको कैसे पता लगा मैं घूमने जाने वाली हूँ? दरअसल मैं उदयपुर जाने वाली हूँ। वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। हम सब मिलकर वहाँ खूब घूमेंगे। वाह, वो तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेरा भी मन है वहाँ जाके फोटोग्राफी करने का। ठीक है, आइए आराम से बैठ जाइए। आपका असिस्टेंट कितना प्यारा है, आपकी बहुत मदद करता है। अरे नहीं नहीं मैम, ये मेरा असिस्टेंट नहीं है, ये मेरी दीदी का बेटा है, मैं इसकी मासी हूँ। ये तो खुद ही अभी असिस्टेंट है। ये बात तुम्हें इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। वैसे मैं बता दूं, मैं पहली बार स्टूडियो में फोटो खिंचवा रही हूँ। प्लीज अच्छी फोटो खींचिएगा। वैसे मेरे लिए भी इस तरह की फोटो खींचने का ये पहला मौका है। मेरे लिए भी। मेरा मतलब है मेरी टीचर आज मेरे साथ नहीं है। पर आप घबराइए मत, मैं आपकी अच्छी फोटो खींचूंगी मैम। अच्छा ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा बहुत ही अच्छा फोटो खींचेंगी। चलिए चलिए दीदी, अब इस तरह से खड़ी हो जाइए, फिर देखिएगा मुसाई मौसी आपकी कितनी अच्छी फोटो खींचेंगी। तुम्हें पोज बताने की जरूरत नहीं है शिनचैन। सच बताऊं तो मैं भी चाहती थी कि मैं ऐसे ही किसी पोज में फोटो खिंचवाऊं। क्या सच में दीदी? अरे आप इसकी बातों में मत आइए मैम। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम मेरी कितनी मदद कर रहे हो। दीदी आप घबराइए मत, मैं पूरी फोटो शूट में आपके साथ ही रहूंगा, ठीक है? अरे नहीं। কান্ট্রি রিলেটেড দুধ সোজাসুজি আপনার বাড়িতে আসে, তাই এটা নির্ভেজাল আর প্রিজারভেটিভস ছাড়া। ठीक है मैम, अब आप उस सोफे पे आराम से बैठ जाइए। अच्छा ठीक है। वैसे फोटो अच्छी तो आएगी ना? हाँ? अरे आप घबराइए मत, मैंने आज तक जितनी भी फोटोज खींची हैं बहुत कमाल की खींची हैं। अरे पर अगर ये वाली खराब हो गई तो? तुम चुप रहो। वैसे आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ, आपके पास बुक तो होगी ही ना? क्या मतलब? वही बुक जिसमें अलग अलग लोगों की फोटो होती है, जिसे देखकर आप अच्छे अच्छे पोज चुन सकते हैं। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही खींचूंगी। तो ठीक है, मेरा चेहरा साफ आना चाहिए और हाँ, साथ में मेरे बाल भी सुंदर दिखने चाहिए। आप बोलती रहिए, मैं नोट कर रही हूँ मैम। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे फोटो अच्छे ना आए और मुझे टाइम पे भी ना मिले? घबराइए मत, जैसा आपने बताया है मैं बिल्कुल वैसे ही फोटोज खींचूंगी और टाइम पर आपको दे भी दूंगी। फोटो तो अब बहुत ही ज्यादा अच्छी आने वाली है। मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रॉप्स रखे हैं यहाँ पर, फोटो तो अच्छी आएगी। क्या मतलब? शिनचैन, ये तुमने क्या किया? मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था मौसी। तुमसे ये सब करने के लिए किसने कहा था? हटाओ ये सारी चीजें। लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरी फोटो इनके साथ ही खींचे। ठीक है। पर मैम, आपकी फोटो के लिए इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। वो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं ये फोटो अपने दोस्तों को दिखाऊं तो वो लोग मेरी बहुत तारीफ करें। फोटो कोई भी खिंचवाने वाला अच्छा होना चाहिए और आप तो है ही इतनी अच्छी। मैम सुनिए, क्या आप अपने हाथ थोड़े से ऊपर कर सकती हैं? ऐसे? हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने हाथ ऐसे रखूंगी तो फोटो ज्यादा अच्छी आएगी। मैम, आप अपना फेस थोड़ा उस तरफ घुमा लीजिए प्लीज। क्या आपको सच में लगता है कि अगर मैं फेस इधर घुमाऊंगी
करूंगी तो अच्छी फोटो आएगी। अगर ये इसी तरह बोलती रहेंगी तो मैं फोटो कैसे खींचूंगी? ठीक है मैम, तो आप तैयार हैं? मैं फोटो खींचने जा रही हूँ। स्माइल प्लीज। हाँ ठीक है। अब ये किस तरह की स्माइल दे रही हैं? अरे मैम, जब तक आप स्माइल नहीं देंगी तो मैं फोटो कैसे खींचूंगी? हाँ? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना मैम? क्या मेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही थी? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ। खड़ी हो जाइए और एक लंबी सांस लीजिए। अब आपको अच्छा लग रहा होगा ना? तो अब आप एक अच्छी सी स्माइल दीजिएगा। ये ठीक नहीं है। मैम ऐसा करिए, थोड़ा सा अपने लेफ्ट में झुक जाइए, बस थोड़ा सा। मैम आप तो एकदम सीधी खड़ी है, थोड़ा सा इस तरह से खड़ी होइए और एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। ठीक है, स्माइल करती हूँ। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे 10 मिनट में मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वांट नाउ, गेट नाउ, बिग बास्केट नाउ।